अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल अदालत के अंदर जो कुछ हुआ आपने बराह रास्त देखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल ने आपको अदालत की जब वो कार्रवाई शुरू हुई थी, शुरू होने से कबल ही मैंने अपने एक वीलॉग में अपनी जो मेरे ज़राए थे उनके ज़रिए जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपको शेयर कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने कल कहा था वही सामने हुआ, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन अब ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। असल में ये तो कल एक खबर थी जो हमने आपको दे दी कि ये होने जा रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई बहुत बड़ा खेल था? यकीनन बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि खेल के अंदर जिसे खेल है ना, ये वो था। इसको गौर से आप सुनिएगा। आज के व्लॉग के अंदर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा, आज के व्लॉग के अंदर हम जो हमारे आर्मी चीफ जो हैं उनके दौरे अमेरिका के ऊपर जो बातें हमें अब मुसद्दक़ा ज़राए से, सिफारती ज़राए से, क्यों मैं अखबार को कोट नहीं करता हूँ, जो मुसद्दक़ा सिफारती ज़राए से पता लगी उस पर हम अपना कुछ तजिया देंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है और बैन अल-अक़वामी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान कहाँ आ गया है या कहाँ लाया जा रहा है, उसके पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लिहाजा आज का व्लॉग मेरा अहम होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर देखें और पूरा देखें ताकि आपको सूरत हाल समझ में आ सके। देखिए, कल अदालती मामलात में कल जो काजी फाइज ईसा साहब ने जो एक ललकार लगाई थी, तो लोग तो असल में बहुत सारे ये कह रहे हैं, जो कुछ कहने वाले तज्ज़ियानिगार हैं, बहरहाल सीनियर है, समझते हैं, सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि इसमें इमरान खान को बहुत बड़ा जबरदस्त जो है शायद झटका पहुंचा। वो कहते हैं इमरान खान की एक और नाकामी हुई, क्योंकि इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से ये लगाया गया था कि आरओज जो हैं या डीआरओ जो है वो उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, बल्कि जुडिशरी की तरफ से होनी चाहिए। देखिए, और वो उमैर न्याजी, देखिए यहाँ एक बात मैं बता दूं, अब जरा थोड़ा सा गौर से समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि इलेक्शन होने हैं। तो जिस वक्त हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जब ये फैसला कर रही थी, तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के जज को नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? क्या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ये नहीं पता था कि हम जो ये अभी देने लगे हैं, जो उसके ऊपर स्टे करने लगे हैं आरओज या डीआरओज के लिए, तो इससे सुप्रीम कोर्ट का जो दिया हुआ जो ऑर्डर है वो उसके अंदर पूरी एक रुकावट आ जाएगी? उनको पता था? या आप ये समझते हैं कि उमैर न्याजी साहब का इतना पॉलिटिकल वजन है या उमैर न्याजी साहब इतने ताकतवर हैं कि उनकी एक दरखास्त के ऊपर पूरे पाकिस्तान का जो है इलेक्शन का जो है मामला रोक दिया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये समझते हैं, मैं समझता हूं कि या तो फिर वो हकीकत में पॉलिटिक्स को नहीं समझते या फिर उन्हें पाकिस्तान के अंदर होने वाली मक्कारियों के बारे में नहीं पता। हाईकोर्ट का जो जज था जिसने ये फैसला दिया, उनको भी पता था और सबको पता था कि हम जो ये करने जा रहे हैं इसके बहुत बड़े असरात होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे एक ब्रेक लगेगा। लेकिन इसके पीछे कौन था? लेकिन फैसला ये किया गया था कि जो इमरान खान की जो दरखास्त आ रही है, इस दरखास्त से जब ये इलेक्शन रुकेंगे तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होना था हुकूमत को, मौजूदा काकड़ गवर्नमेंट को फायदा होना था, इसका फायदा पीटीआई को, इसका फायदा इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए था, इसका फायदा सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज को होना था, इसका फायदा जो है सबसे ज्यादा जो है फजलुर रहमान को होना चाहिए, क्योंकि जो समझते हैं कि इमरान खान की मौजूदगी के अंदर या पीटीआई को खुला हाथ देने के या इनको मैदान में रख के इलेक्शन होने का मतलब है हम हारेंगे, तो इनका फायदा तो उनको होना था। जिस वक्त ये बात हुई है, जब ये बात चलाई गई, तो जब हाईकोर्ट के अंदर ये आई दरख्वास्त जब आई उमैर न्याजी की, तो इनको फौरी तौर पर जो ना हुकूमत की तरफ से, बड़ी अहम खबर मैं आपको दे रहा हूं, हुकूमत की तरफ से, जो खासतौर पर जो मौजूदा नवाज शरीफ की जो हुकूमत है उनकी तरफ से कहा गया कि इस दरखास्त को एक्सेप्ट करके इसको आप इसकी मुकदमे चलाने का ऐलान कर दें। उसकी उन्होंने वजह ये बताई, उन्होंने कहा कि इसका जो है तमाम जो है नाम जो है ये तो सारा पीटीआई पे जाएगा, कि ये इलेक्शन को रुकवाने के लिए कोशिश पीटीआई की तरफ से हुई है, लेकिन इसका फायदा हमको मिलेगा। यानी लड़े फौज नाम बादशाह का, उनका फायदा हमको होगा। इलेक्शन रुकेंगे, हम इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं, लेकिन बुराई किसके खाते में आएगी? इमरान खान के खाते में आएगी। और हुकूमत की भी ये ख्वाहिश थी। लेकिन हुआ इत्तेफाक सही है कि जिस वक्त हमारे चीफ साहब गए वहां पर अमेरिका में, और अमेरिका में जब मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि अमेरिका से ये बात कह दी गई थी कि हम हालात के हवाले से देखेंगे कि हमें आया क्या इलेक्शन कराना है कि नहीं कराना है, तो अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि नहीं, मैं भी उस पर चीफ साहब के पे आता हूं आगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि नहीं, इलेक्शन आप जो है हर सूरत में कराएं, चाहे जैसे भी हो कराएं, इलेक्शन कराएं, क्योंकि इलेक्शन ना होने की वजह से जो है फिर वो सारी दुनिया के अंदर एक इमेज, सबको पता है, बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता है वो अमेरिका कराता है। तो उन्होंने कहा ये बुराई का टोका भी हमारे सिर आएगा कि हमने अपनी मर्जी की वजह से मतलब एक पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी सिस्टम को, एक अबूरी सिस्टम को, गैर आईनी सिस्टम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा इन्होंने कहा नहीं, आपने इलेक्शन कराने। तो इनको यहां से फिर ऑर्डर हो गया, उन्होंने कहा नहीं भाई इलेक्शन तो कराना है। साथ में फिर काजी साहब आ गए फौरन,
काजी साहब ने एक ललकार मारी और ललकार मार के जनाब उस सारे मामले को रोक दिया। अब इस तमाम चक्कर के अंदर जो है मारे गए बेचारे गरीब उमैर नियाजी साहब। अब लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई को कोई इससे नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई तो ये चाहती थी कि भाई अगर ये जुडिशरी के जरिए अगर इलेक्शन हो जाए तो फायदा ये होगा कि कम से कम जो ये जो आरओज और डीआरओज जो होते हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्योंकि नवाज शरीफ का जोर है, नवाज शरीफ का गवर्नमेंट ये मतलब वो हो जाते हैं, जल्दी से असर ले लेते हैं सरकार का। तो अगर जुडिशरी के थ्रू आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो ये नहीं कहते थे कि इलेक्शन रुकवाओ। आपने नोट किया होगा कल इसीलिए काजी फाइज ईसा ने इनको ललकारा भी था, फटकार दी इलेक्शन कमीशन वालों को, भाई उन्होंने ये कहा था तो आपने नोटिफिकेशन क्यों रोका। ये आपको पता है, उन्होंने पूछा था काजी फाइज ने इलेक्शन कमीशनर। और कल मैंने आपको बताया था इलेक्शन कमीशनर जब आके बैठे हैं चैम्बर के अंदर, जजेस से बात हुई तो उनको बताया गया कि जनाब इलेक्शन तो कराना है, उधर से ऑर्डर भी आ गया, चीफ साहब की तरफ से भी आ गया कि नहीं इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हाईकोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा हाईकोर्ट को छोड़ दें, आपको नहीं पता था ये सारी चीजें। उन्होंने कहा जी हमें सब कुछ पता था कि ये इलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि हुकूमत कह रही थी, पीछे अंदर से मामला सारा अंडरस्टूड था, तो लिहाजा हम भी खामोश होकर बैठ गए। तो ये सारा जो मामला था ना कल, ये मैंने आपको बताया, ये खेल के अंदर खेल था। लेकिन चूंकि अब जैसे मैंने आपसे कहा कि वो अमेरिका के अंदर भी फैसला हो गया था, अमेरिका ने कहा, क्योंकि ये गए थे शुरू में, आज से जब ये गए पहले दिन 2 दिन पहले, तो यहां से जब इन लोगों की यहाँ मुलाकातें हुई थी, यहाँ पे जो अमेरिकन आए थे, तो उनके साथ यही बात हुई थी। उन्होंने कहा जनाब हालात बहुत खराब हो रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था, यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने कहा ठीक है आप मतलब डिसाइड कर लें, अगर आप समझते हैं कि भाई हालात अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको लेके चले जाएं आगे। लेकिन यह है कि जब वहां पर पहुंचे जहां उनसे मुलाकात हुई तो उनके साथ लॉयड ऑस्टिन वगैरह के साथ, तो खैर लॉयड ऑस्टिन वगैरह ने तो उस पर बात नहीं की, लेकिन सेक्रेटरी स्टेट के साथ जो मुलाकातें हुई जिसका कि कोई अखबारात के अंदर कोई नहीं आ रहा, उन्होंने उनको कह दिया, उन्होंने कहा नहीं जनाब ये इलेक्शन जो है आपको हर सूरत में करवाने पड़ेंगे चाहे जैसे कराएं। तो अब वो बात कहीं आगे पीछे वहां हुई होगी। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन अगर कराते हैं, हालात अगर खराब हो गए बहुत ज्यादा, केपीके के जो हालात है इस वक्त जो वहां पे सूरत हाल है, और आपको पता है खराब हालात के अंदर जो मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही से एक सूरत हाल बनी थी, तो फिर उन्होंने कहा होगा भाई मुल्क टूट को नुकसान हो सकता है। तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने यही दिल में कहा होगा, उन्होंने कहा भाई टूटता है तो टूट जाए, पहले भी टूट गया था ना, पाकिस्तान तो कायम है, अभी फिर टूट जाएगा एक दफा, कोई बात नहीं। क्योंकि देखें ना, अगर ये बात है तो शायद हो सकता है, मेरे पास इत्तला तो नहीं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इनको जरूर कहा होगा जो भी हमारे वहां पे गए थे कि इन्होंने अगर किसी ने ये बात की होगी कि जनाब मुल्क का नुकसान हो जाए तो हो जाए, आपको नहीं पता कि आप लायक इसलिए गए, आपको नहीं पता कि हमारा 2030 का एजेंडा क्या है, उसमें तो हमने पाकिस्तान के नक्शे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लानी है, कश्मीरी आपका ऐसा नहीं होगा और बात सारे होंगे, तो आपको नहीं पता था, आप तो सारी चीजों को एक्सेप्ट करके आए हुए, तो आप अब किधर इसके अंदर मतलब उसके अंदर वो कर रहे हैं सारे मामला। तो बुनियादी तौर पर जो है वहां पे हमारे आर्मी चीफ का जो दौरा है वाशिंगटन है ना, इसके बाद मैं आता हूँ, ये भी तकरीबन नाकाम है, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें थी। बहुत बड़ी चीज थी, पहली चीज तो ये थी कि वो आप चाहते थे कि इलेक्शन को आगे कर दिया जाए, और थोड़ा सा इलेक्शन को आगे करके ये कि वो IMF को फिर कह दिया जाए कि भाई चलो वो ना करें, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। उनका नहीं, इलेक्शन आप कराएं, जैसे कराएं, टूटे फूटे कराएं, टूटे बच्चे कराएं इलेक्शन, और इलेक्शन कराने के बाद ये कि आप IMF जो आपको शर्तें लगा रहा है, आपने उन शर्तों को बिल्कुल एज इट इज मांगना है, उसके अंदर भी हम अभी कुछ नहीं करेंगे। दूसरी एक बात ये उन्होंने की कि चीन के हवाले से उन्होंने कहा था कि जो अभी हालिया मैंने आपसे कहा था जो अमेरिकन आए थे एक वक्त चीफ के जाने से पहले, वो जो कुछ हिदायत दे गए थे उस पर कुछ उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, चीन के अहकाम के हवाले से जो आपने अहकाम दिए हैं उस पर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई टाइम हम नहीं दे सकते, टाइम आपको उधर बराह रास्त वाशिंगटन से ही मिलेगा। तो वहां गए जाके उन्होंने कुछ बातचीत की कि भाई हमें इसके अंदर थोड़े से मामलात हैं, इस पर कुछ हमें अमल दरामद जो हम कर रहे हैं चाइना के हवाले से, उस पर भी यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो आपको दिया है रोड मैप उसके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, आपने हमारे सफीर को बुलाया, वहां पर गया, सफीर ने जाके सारी चीजें देखी, उसने बहुत सारे काम किए, उसने सारी हमें रिपोर्ट दी कि चाइना के तमाम उसने मफादात जो गवादर के वो सारा सब कुछ उसने दे दिया। लेकिन ये कि हम अभी फिलहाल इससे हम मुतमईन नहीं है, ये काम अभी थोड़ा सा आगे जारी रहना चाहिए। तो वो मामला भी उधर से उनको इतनी बड़ी कामयाबी नहीं हुई। तीसरी एक बात इनको ये कही गई थी, ये भी मैं कन्फर्म बता रहा हूँ आपको, अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, एक बात इनको ये कही गई थी, अमेरिका से ख्वाहिश इज़हार की गई थी कि ये जो भारत ने भी जो कर दिया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसके ऊपर भी जो है मतलब अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा रद्दमल आना चाहिए। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि बट ठीक है, आपको पता है उन्होंने कह दिया, मेरी व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कह दिया कि हाँ देख रहे हैं फलाना, लेकिन जो मुलाकात चीफ के साथ हुई थी उसके अंदर कोई ऐसी कोई बात नहीं, कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। हालांकि ये पाकिस्तान का कोर इशू और कहा गया था ये कि भाई उसके ऊपर कम से कम एक दुलफ्ज़ ही कह दिया जाए कि संजीदगी से देख रहे हैं या इसके अंदर के कोई इशू को उठाया। यहाँ कोई भी मतलब जो है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ कश्मीर का भारत का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो टोटल ये मामला यहाँ भी फ्लॉप हो गया।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर के अंदर ये है कि वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मिल लिए। सेक्रेटरी जनरल के साथ जब मिले हैं तो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में भी आर्मी चीफ ने कहा, उनका बयान है कि जनाब ये मसला है कश्मीर के हवाले से और भारत ने जो कुछ किया है अक़वाम मुत्तहिदा को करारदाद के हवाले से होना चाहिए। लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल है उसने भारत की मजम्मत नहीं की। इस चीज को नोट की, डिप्लोमेसी के अंदर जो है ना ये चीज देखनी होती है कि कौन सा मुल्क जिसके आपका जो काउंटर पार्ट है उसने क्या कहा। आपने कहा वो बात छोड़ दें, लेकिन क्या उसने आपकी बात को सेकंड किया, क्या उसने आपकी बात को अथेंटिफाई किया? नहीं किया। अगर वो खुद नहीं कहते तो उसका मतलब है ठीक है मेरी मुलाकात हुई, मैं कुछ भी कहता रहूं जाके किसी से, वो ठीक है सामने वाला बैठा है सुनता रहेगा, बट ठीक है बोल रहे हैं जी फैसल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है सुन लो इनकी बातें, समझ गया। तो बुनियादी तौर पर मैं जो लबे लुबाब जो मुझे वहां से खबरें मिली हैं उन खबरों से मैंने जो एक निकाला है ना पूरा मेरा जो एनालिसिस है इस हवाले से कि दौरा जो है ना ये न सिर्फ नाकाम रहा है बल्कि मजीद जो है ना इनके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा और पाकिस्तान मजीद आइसोलेट होता जाएगा। देखिए उसकी वजह जो है ना हमारी पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की और हमारी स्टेब्लिशमेंट की कमजोरी है। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं, जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही अमेरिका ने वीटो किया था तो आसिम मुनीर को चाहिए था ये नहीं जाते, इनका उसूलन काम ये बनता है इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको कह देना चाहिए था मुसलमानों की, आपने अमेरिका ने मुसलमानों के लिए लाइसेंस टू किल दे दिया, आपने खुलेआम दुश्मनी किया मुसलमानों से। आगे 2 दिन पहले तो आपने जब ये बात हुई थी अमेरिका ने ये कहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट का था कि मुसलमान जो है भाई, क्योंकि इसराइल ने कहा था और कई लोगों ने वहां पे कांग्रेस के अंदर कि मुस्लिम दुनिया जो है हमारी चीजों का बाइकाट करी, तो उस पर उसने बाइडेन ने कहा था, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनका मुसलमानों को छोड़े इनकी कोई वैल्यू नहीं। 4 दिन ये भाग रहे हैं, 5वें दिन ये फिर दोबारा जो है ना दुम हिलाते हुए चले आएंगे हमारे पास, कुत्ते से मुशाहबत की थी। तो उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने क्या था ये वीटो कर दिया। वीटो करने का मकसद तो आपको होता है कि सारी दुनिया की उसने कह दिया, मुसलमानों के खिलाफ उसने खुली दुश्मनी का ऐलान किया और फिर साहब ने बार बार उसने कहा। तो आसिम मुनीर को कम से कम ये चाहिए था कि वो नहीं जाते, कहते कि जनाब हम इस वक्त फिलहाल नहीं आ सकते क्योंकि आपने जो किया है मामला, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है इन लोगों में। मुशर्रफ को आप खौफ, मुशर्रफ से ज्यादा तो ये मैं समझता हूं कि खौफ खा गया, क्योंकि मुशर्रफ का जो मामला था वो कुछ और था। उस वक्त अमेरिका ने जो 9/11 का जो मसला हुआ था सारी दुनिया को अपने साथ ले लिया था। चीन ने भी कहा था, रशिया ने भी कहा था, सबने कहा था कि नहीं भाई इस वक्त जो है हम लोग सारे अमेरिका के साथ खड़े, अमेरिका के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो लिहाजा ये कि इस वक्त हम कोशिश ये करें कि आप अमेरिका के साथ मुखासमत ना करें। तो वो तो चीज कुछ और थी, लेकिन आज तो वो मामला कुछ नहीं है। आज तो आप चीन भी अमेरिका के खिलाफ है, रशिया भी अमेरिका के खिलाफ है, ईरान भी अमेरिका के खिलाफ है, आधी से ज्यादा दुनिया अमेरिका के खिलाफ हुई है। अमेरिका बिल्कुल आइसोलेट होता जा रहा, आप उठा के चले गए जनाब फौरी तौर पर वहां पर। इमरान के जाने के ऊपर तो लोगों को तकलीफ हो गई थी कि इमरान गया तो पुतिन ने जंग शुरू कर दी, लेकिन आप उसने मुसलमानों को कत्ल करने का लाइसेंस दिया सारी दुनिया में, मतलब एक किस्म का, तो आप उठा के अमेरिका चले गए। थोड़ी सी मतलब यार गैरत होती है हमारे। खौफ है इन लोगों के अंदर, किस बात का खौफ है? आपको गजा से देखिए ना, गजा के अंदर गजा की जो कौम है उनका हौसला देखिए यार, वो एक महसूर है कौम, वो चारों तरफ से घिरी हुई है, ना उनके पास नेवी है, ना उनके पास एयरफोर्स है, कुछ भी उनके पास नहीं है, ना न्यूक्लियर तो खैर दूर की बात है, कोई चीज उनके पास नहीं। लेकिन आज 2 महीने हो गए उन्होंने अमेरिका को, बरतानिया को और इवन क्या कहते हैं कि फ्रांस जैसे पूरे मगरब को उन्होंने नकेल डाली हुई है। सिर्फ इसलिए कि उनका हौसला ईमानी है। जब उनके आपके पास हौसला होगा तो आपकी अल्लाह मदद करेगा, लेकिन अगर मगरिब की मदद होगी तो मगरिब की मदद से कोई फतह नहीं पाता। मगरिब की मदद की ना, पूरे मगरिब ने मदद की यूक्रेन की। आज यूक्रेन का हाल आप देख लें, आज वो जलील ख्वार होता फिर रहा है, पूरा ज़ेलेंस्की जो है पूरी दुनिया में धक्के खाता फिर रहा है, इसलिए कि उसके पीछे पूरा मगरिब खड़ा था, उसके पीछे पूरा अमेरिका खड़ा था, और उसका आज आप हाल देख लें। और ये गजा जिनके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ है, वो अकेले आज आप उनको देख लें कि उनका क्या है, क्योंकि कुव्वत ईमानी जो है ना मुसलमान के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये चीज जो है ना हमारी फौज को देखना चाहिए। हमारी फौज जो है ना, मैं फौज को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इनको अपने सामने मामलात को देखना चाहिए। टोटली आप पोलिटिसाइज होते जा रहे हैं। आप मुसलसल अमेरिका के आगे दबते, वो तो आपको दबाते चले जाएंगे, वो तो आपको और दबाएंगे। अभी वो आपके डिफेंस के ऊपर भी आ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी मैं नहीं कर रहा, वो बहुत सारी चीजों का आगे कर रहे हैं। भारत को उन्होंने खुली छुट्टी दे रखी है, और आपकी इस वजह से आपके प्रो अमेरिका के गुलाम होने की वजह से आपके दोस्त दूर होते जा रहे हैं। आपको मालूम है क्या हुआ? ईरान ने तकरीबन इस वक्त को 33 मुल्कों के लिए वीजा उसने खत्म कर दिया। इवन सऊदी अरब से कितनी पुरानी दुश्मनी थी, सऊदी अरब के लिए, रशिया के लिए, सबके लिए उसने कहा वीजा का ले फ्री, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसने नहीं किया। वो नाराज, वो कहते हैं, मैंने मालूमात की इस हवाले से ईरान के लोगों से, तो वो कहते हैं कि हमने ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है वो कहते हैं पाकिस्तान नाकाबिले भरोसा है, क्योंकि चीन ने भी कह दिया पाकिस्तान नाकाबिले भरोसा है, रशिया ने भी कह दिया नाकाबिले भरोसा है, ईरान ने भी कह दिया। ईरान ने कहा कि हमने ला के अभी तो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा खामोश है, अभी 2024 में आने दो, वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं। अभी वो ये जो आपने तेल की अगर लाइन का अगर काम शुरू नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर एक और बहुत बड़ा डैमेज ईरान लेने वाला है।
तो आप तो ईरान के साथ आप सारी दुनिया में आप टोटल आइसोलेट होकर चलेगी। ये किस किस किस्म की आप अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करते चले आ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। यानी बिल्कुल भी हौसला नहीं है। उधर अमेरिका के अंदर आप देखिए कि अमेरिका के अंदर वो फलस्तीनी जो है खानदान, उन्होंने बाइडेन के ऊपर केस कर दिया, बाइडेन हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपने जो वो मैसेकर किया। वहां अमेरिका में रहने वाले लोग जो है बाइडेन हुकूमत के खिलाफ केसेस कर रहे हैं वहां पे, और पाकिस्तान यहाँ पे इतनी दूर बैठे हुए लोग हैं, उनको कह दिया कि जनाब आपने फलस्तीन के हवाले से कोई वो निकालना। तो थोड़ा सा हमें अपनी कौमी हैयत का और इस्लाम में एक मुसलमान होने का हमें थोड़ा सा तो आप कुछ दें ना। कश्मीर के हवाले से मैं बता दूं आपको एक और कहानी है कि भारत को बहरहाल ये कह दिया गया है, ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि अगर कश्मीर तुम ले सकते हो तो ले जाओ, तुम्हारे लिए हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये लोग इस बात पर खुश ना हो, बड़े पाकिस्तान का मीडिया के अंदर वो बजा रहे हैं ढमकले के जनाब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ जो है मसला कश्मीर को उठा दिया। आज मैं खबर आपको दे रहा हूं कि कश्मीर के लिए कह दिया है अमेरिका ने कि जब समझते हो अब तुम ठीक ही सकते हो, ले जाओ, तुमने आईनी तौर पर कानूनी तौर पर पूरे काम कर लिए। हत्ता कि उन्होंने पाकिस्तानी मौजूदा जो कश्मीर है उसकी असेंबली का भी ऐलान करके उसके नुमाइंदे उनकी नशिस्तें तक मुख्तस कर दी उन्होंने। अब पीछे रह क्या गया, सिर्फ फौजें ही दाखिल कर रही है उनकी। आप फौजें दाखिल किसी वक्त भी कर सकते हैं, आप देखते रहे, कुछ नहीं कर सकते आप। ना ईरान आपके साथ है, ना अफगानिस्तान आपके साथ है, ना रूस आपके साथ है, ना चीन आपके साथ है, कोई भी आपके साथ नहीं। और अल्लाह ताला की रहमत भी आपके साथ नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह ताला की रहमत भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो अहले नजर लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। ईरानी बहरिया के जो कमांडर हैं एडमिरल तंगसेरी, उनका बयान देखिए। उन्होंने कहा खुलकर, उसने कहा कि अमेरिका के जहाज, आपको पता है ये जिराल्ड फोर्ड और दूसरे तीसरे आए थे, तो आज जैसे ही जिराल्ड फोर्ड वहां पहुंचा तो अमेरिकी जो जंगी जहाज है वो ईरानी बॉर्डर के करीब आने लगे थे। तो उन्होंने फौरन उनको वार्न किया। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, अगर तुमने जरा भी कोई गड़बड़ की ना हमारी, तो हम इसमें वार्निंग नहीं देंगे, एडवांस वार्निंग दे रहे हैं, हम उठाकर हमला कर देंगे और सारा चीज तुम्हारे ऊपर होगी। उधर आप हुसी को देख ले, हुसीस को कौन सी उनके पास न्यूक्लियर पावर है, कुछ नहीं है, वो दोबारा लड़ रहे। हत्ता कि उन्होंने तमाम अपने हमले जारी किए हुए, उन्होंने पूरे का पूरा तकरीबन बहरा अहमर को बंद कर दिया। और उसके बाद आज उन्होंने किया है कि उन्होंने जो इसराइल का जो शहर है इलाक पर भी उन्होंने हमला कर दिया। तो उनको मुल्कों को देखें, छोटे छोटे से ममालिक हैं, महसूर कौमों को देखें जो कैद में है, जो यहूदियों के कैद के अंदर है, वो लड़ रही है, 2 महीने से मुकाबला कर रहे हैं। वो छोटा सा यमन जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो खुलेआम अमेरिका को चैलेंजर है, मुकाबला कर रहा है, दांत खट्टे कर रहा है। इतनी बड़ी 25 करोड़ लोग, 7.5 लाख आर्मी, न्यूक्लियर पावर, स्ट्रेटेजिकल पावर, और हाथ बांध के खड़े हैं जनाब वो एंथोनी ब्लिंकन के साथ जो है उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब हमने क्या करना चाहिए था। उनका क्या गो द हेल, हम तो आते ही नहीं तुम्हारे पास, हम जाओ जहन्नम के अंदर, तुमने मुसलमानों के लिए लाइसेंस टू किल दे रखा है। बहुत बुरा हाल इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान जो है ना टोटल आइसोलेशन में जाता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले, अगर यही सूरत हाल हमारी अशराफिया ने और हमारे जो अहले जो हमारे जो करते धरते अगर उनका ये रखा, तो आप यकीन करें पाकिस्तान इस वक्त जो है अलहदा होता जा रहा है। बिल्कुल हालात जो है खराब है। पाकिस्तान के अंदर जो अब देखें जो मामला हैं फलस्तीन के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर, कोई फलस्तीन की बात नहीं करने दे रहा है, जबकि दूसरे सारे मुल्कों के अंदर वो बात हुई। कल मैंने आपको बताया भी था कि फलस्तीन के हवाले से यूरोप के अंदर भी लोगों पे क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुस्लिम ममालिक खामोश हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर मुझे लग रहा है कि ईरान जो है, ईरान के साथ और सऊदी अरब और तमाम दूसरे ममालिक जो हैं ये खुल के अब अमेरिका के साथ आ रहे हैं, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि वो अपने पेट्रो डॉलर का बाइकाट करके वो सारे जो अपनी मुकामी करेंसी के अंदर कारोबार शुरू करेंगे। बहरहाल ये कि जो है अमेरिका के खिलाफ जो है मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो रही है, और आपको इकट्ठा होना चाहिए, आपको भी चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर आप दुनिया के साथ खड़े होंगे, मुस्लिम दुनिया के साथ खड़े होंगे, मुस्लिम अपने उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो आपके दुश्मन है। अमेरिका खुला दुश्मन है हमारा, अगर आप उनके साथ देंगे तो आपकी सर्वाइवल है, वरना अदरवाइज ये कि जो 2030 के अंदर इनका प्लान है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील कर दिया जाएगा, ये कश्मीर उधर निकल जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान उधर चला जाएगा, KPK का छोटा सा हिस्सा जो है अफगानिया को दे दिया जाएगा, तो फिर उसके ऊपर काम होगा और आप देख के आराम से तालियां बजाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।